खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलामत करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। और जितने भी आप सब बिलीवर खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर आप आइजक टीवी पर देख रहे हैं, आइजक टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं आपको खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा का पाक रूह कुद्दस आज आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत दे और जो भी आपके दिल की मुरादें हैं उनको पूरा करे। और इसी तरह मेरे साथ ज्वाइन कर रही हैं खुदा की बंदी शोभल। शोभल, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। Thank you very much, Pastor Ji. Thank you. तो आए नाजरीन, इससे पहले कि हम बातचीत करें आपसे, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सब सर झुक जाएं और आए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मैं तेरे बाप और बेटे रूह के नाम में तेरे पास आता हूँ और देख खुदा, मैं अपने आप को, शोभल को तेरे खून में छुपाता हूँ और खुदा तेरा पाक रूह कुद्दस तेरे खादम पर और इसी तरह तेरी बंदी पर ठहर जाए, ताकि जब हम खुदा देख शेयर करें, तेरा पाक रूह कुद्दस एक एक भाई बहन बुजुर्ग बेटे और बेटी को आज के कलाम के वसीला से बरकत दे और जो भी इनके दिल की मुरादें हैं तेरा पाक रूह कुद्दस उनको पूरा करें। और जितने भी बीमार हैं उन्हें सलामती तंदुरुस्ती ता करना, ताकि हर एक पर तेरा पाक रूह ठहर जाए और इन्हें कसरत से बरकत ता करे, मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि खुदा के फजल से आज आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। Praise the Lord. I believe that from today's transmission, you will receive a lot of blessings. और जो आज मेरा टॉपिक है वो ये है कि हर एक झूठी बात को घड़ने और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। And today my topic is that those people who are practicing falsehood, they will stay out from the kingdom of God. मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आजकल झूठ पर बिलीव करते हैं और झूठ को ज्यादा प्रमोट करते हैं। And today I've seen nowadays that there's a lot of people who believe on lie and they even promote much lie. और बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देखता हूं कि हर शख्स फेसबुक को यूज करता है और खुदा के कलाम से ज्यादा फेसबुक पर ईमान रखता है। And I also see that there's a lot of, even most of people believe on Facebook more than the words of God. बहुत सारे खुदा के खादम भी फेसबुक पर बिलीव करते हैं। And there's a lot of pastors who also believed on Facebook too. और बहुत सारे अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं, लेकिन वो फेसबुक पर बड़ा तवक्कल कर भरोसा करते हैं। And they call themselves pastor, but they have a faith on Facebook. और इसी तरह मैं देखता हूं कि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा पर बिलीव करते हैं। But I also see that the people of God always trust and depend on God. और लोग सुबह सवेरे उठते हैं, सबसे पहले अपने फोन के मैसेजेस को चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं कि आज किसी के बारे में क्या लिखा है, किसी ने फेक स्टोरी बनाई है। And when they wake up early in the morning, first work which they perform is to check their phone, to check the Facebook, to check the message that which rumors are spread on the Facebook. बजाय कि वो खुदा के कलाम को सुबह सवेरे उठकर पढ़ें, वो सुबह सवेरे अपने फोन चेक करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं और इन मैसेजेस को चेक करते हैं कि क्या किसी के बारे में लिखा हुआ है। Instead of this thing that they read the words of God firstly, but first thing they do is to check their phone, to check the Facebook, and to check it that what are the false rumors. मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ अपनी वालदा के लिए, वालद के लिए, जिन्होंने हमें सिखाया कि सुबह सवेरे उठना और तुम सबसे पहले दुआ करना, कलाम पढ़ना। I'm thankful to God for my parents, who taught us that firstly, when you will wake up, then firstly you need to do prayer, you need to read the words of God. बेशक वो आज इस दुनिया में नहीं है, ना मेरा बाप ना मेरी माँ, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अपने वालिदैन को। Right now they are not in this world, but I want to appreciate them. और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बताता हूँ और कि मेरे माँ और बाप जो थे
वो बहुत खुदा से प्यार करते थे और किस तरह उन्होंने हमारी तरबियत की। And I always tell to my children that my parents love me a lot and how they take care of me. जिन्होंने हमें खुदा के बारे में बताया, और आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि सब बहन भाई खुदा की खिदमत कर रहे हैं। Who teach us about the God, and I'm thankful to God that now we all brother and sister are worshiping and praising our living God. मैं रात को मौलाना अब्दुल खबीर आजाद से टेलीफोन पर बात कर रहे थे, हम दोनों भाई, और वो And बादशाही मस्जिद के ग्रैंड इमाम हैं, और मुझे कहने लगे कि मैं आपकी फैमिली से 25 साल से मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा ना आप कोई ड्रिंक करते हैं ना कोई स्मोकिंग करते हैं, ये वालदैन की वजह से है, और आज खुदा आपको किस तरह पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। And yesterday night I was talking with Maulana Abdul Habib, and he was worked in the Badshah Masjid. He was the head of that mosque, and he told me that from last 25 years I have a link with your family, and he said that from last 25 years I have seen that you never smoked, you never drink, and how God used you. और इसका सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु मसीह को देता हूँ। And I give all honor, all credit to Jesus Christ. तो मैं आज तमाम नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि क्या अगर आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं। So I want to say to this thing all the parents, if you are a parent, and how you are take care of your children. अगर आप उनको खुदा के कलाम की तरबियत देंगे तो वो खुदा की बातें करेंगे। If you told them about the words of God, then they will always speak about the words of God. अगर आप उनको खुदा के बारे में नहीं बताएंगे, अगर आप शैतान के पीछे चलेंगे तो आपके बच्चे भी शैतान के पीछे चलेंगे। And if you don't tell them about the God and you will follow the devil, then same like your children will also follow the devil. तो मैं आज तमाम बिलीवर्स को ये कहना चाहता हूं कि आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। And today I want to say to all the believers that you need to be alert. कि इब्लीस किस तरह हमें गुमराह करता है और हमें बेदार रहने की जरूरत है। That how devil dispatched us and we need to always rise up. हम खुदा के कलाम में से मुकाशफा 22 बाब में देखेंगे, 22 बाब उसकी 15वीं आयत। And from the words of God we will look from the book of Revelation chapter 22 and verse 15. खुदा के कलाम में यहाँ लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। Here it is written in the words of God, outside are dogs, sorcerers, immoral persons, idolaters, and everyone who loves and practices falsehood. आज जो मेरा टॉपिक है वो है झूठी बात का गढ़ने और पसंद करने वाला। Today my topic is the one who love and practicing falsehood. और आज मैं देखता हूं कि बहुत सारी स्टोरी जो है वो लोग झूठी स्टोरी फेसबुक के जरिया से गढ़ते हैं, और फिर बहुत सारे लोग शौक से उनको पसंद करते हैं, उनके नीचे कमेंट्स करते हैं। And today I've seen a lot of people who practicing falsehood against something bad on the Facebook, and the people like and comment over there. वो ये नहीं जानते कि उसके पीछे सच्चाई है या क्या है। They do not know about the truth. क्योंकि अगर हम फेसबुक को देखें तो इस साल फेसबुक ने, अगर आप मेरे इसी कंटेक्ट में आप देख सकते हैं, मैंने एक रिपोर्ट लगाई है CNN न्यूज की कि 5.4 बिलियन फेक अकाउंट फेसबुक ने ब्लॉक किए हैं। You can also watch a link where I had described on my account about the CNN news that they had said that the 5.4 billion people who are using Facebook. और फिर हम देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन दुनिया की जो है 7.7 बिलियन ऑलमोस्ट है। And there is almost 7.7 billion population of this world. और अगर हम पूरे एशिया को देखें तो एशिया की पॉपुलेशन 4.4 बिलियन है। Or if we just look around the Asia, then this is only about 4.4 billion people, and it's a population of Asia.
तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी आबादी जो है वो एशिया में है। The meaning is this, that the greatest population is in Asia, इससे भी बड़ी तादाद जो है वो हम देखते हैं फेक अकाउंट की है। and we see that there is a large number of fake account, जो कि अभी फेसबुक ने ब्लॉक किए हैं, और बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे अभी भी कितने ज्यादा फेक अकाउंट फेसबुक के जरिया से हैं। and Facebook also blocked some fake account, but they also use, there's also people who use fake accounts still, और जिन पर लोग क्या करते हैं, फेक स्टोरी गढ़ते हैं और फेक स्टोरी के जरिया से आपको गुमराह करते हैं। where they're practicing fake stories about the people, और इसी तरह यूट्यूब के जरिया से बहुत सारे फेक लोग बैठे हुए हैं जो झूठ पर मबनी बातें करते हैं। and there's also people who also spread false rumors through YouTube, वो अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। just to increase their likes and just to increase their followers. उनके अंदर कोई सच्चाई नहीं होती, They have no truth. वो मन गढ़ंत स्टोरियां होती हैं। It is just a falsehood practicing which they are doing. और खुदा के कलाम में लिखा है कि झूठी बात को गढ़ने और पसंद करने वाला दोनों खुदा की बादशाही से पाए रहेंगे। It is written in the words of God that those people who practice and who love falsehood, they will stay away and they will stay out from the kingdom of God. तो ये आज आप लोगों ने फैसला करना है कि आपने खुदा की बादशाही के अंदर जाना है या बादशाही के अंदर बादशाही से बाहर रहना है। Today, this is your decision that where you want to go, in the kingdom of God or you want to stay out from the kingdom of God. क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे खुदा के खादमों को फेसबुक के जरिया से क्रिटिसाइज करते हैं। Because I've also seen that there's a lot of people who criticize pastor through Facebook. तो अगर आप उन लोगों की पर्सनैलिटी पर गौर करें तो वो शैतान के बच्चे हैं। If you just focus on the personality, then these are the children of Satan. क्योंकि शैतान जो है झूठों का बाप है, Because he is the father of liars. और वो झूठ बोलता है और झूठ को पसंद करता है। He always speaks lie and he loves lie. और आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अगर आप जो फेसबुक पर खुदा के खादमों के बारे में बुरा भला लिखते हैं, बोलते हैं, तो आप उनकी जिंदगियों से देखें तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वो शैतान के पैरोकार हैं। And today I've seen a lot of people who talk against about the pastors, about their lives, or if you focused on their life, then you will come to know that they are the follower of devil. अगर आप उनकी डिनोमिनेशन को देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो किस डिनोमिनेशन से तल्लुक रखते हैं। Or if you just saw their denomination, then you will come to know that which denomination they are belong to. तो हमें इन बातों से अलर्ट होने की जरूरत है, जो खुदा के लोग हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं। So today, all the people who loves God and those who are the people of God, today we need to alert from all these things. इन लोगों से, ऐसे लोगों से खुदा के लोगों को तल्लुक भी नहीं रखना चाहिए। Even the people of God do not need to make any relation with such type of people. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तरीकी और नूर का आपस में क्या मेल है। Because it is written in the words of God that was the combination of darkness and light. तरीकी और नूर कभी भी दोनों मिल नहीं सकते। Darkness and light will never meet. और शैतान के लोग खुदा के लोगों के साथ नहीं मिल सकते। And the people of God never meet with the people of Satan. तो आपने आज अपने आप को चेक करना है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं या शैतान के बच्चे हैं। So today you need to check out yourself that are you the son and daughter of God or are you the follower of Satan? क्योंकि कलाम में लिखा है कि हर एक झूठी बात को गढ़ने और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। Because it is written in the words of God that all those people who love and practice falsehood, they will stay away from the kingdom of God. और मैं लोगों को देखता हूं कि बहुत सारी फेक स्टोरियां बना लेते हैं ताकि अगर खुदा का खादम कोई काम कर रहा है उसकी इज्जत को लेट डाउन किया जाए।
And I've seen people that they make a lot of fake stories, or if a pastor is working so that they may let down his honor, क्योंकि शैतान का काम ही दूसरों को गिराना है, दूसरों को उठाना नहीं है। because the work of devil is just to fall down others, not to lift up others, क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है। because he is fallen by himself. और हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह है, उसने कहा कि जहां मैं हूं तुम भी होगे। And we see that Jesus Christ said that where I am, there you will be. यीशु मसीह दूसरों को गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए आया है। Jesus Christ come to lift others up, not to fall down others, ताकि उनको रूहानी तौर पर भी उठाए, जिस्मानी तौर पर भी उठाए, so that he may lift them up through physically or spiritually. और मैं देखता हूं कि इब्लीस का काम सिर्फ गिराना है और इल्जाम लगाना है। And I'm just saying that the work of Satan, work of devil, is just to fall down and to accusing others. और इसीलिए दुनिया आज खुदा के लोगों को रिजेक्ट करती है, खुदा के दुनिया लोगों को परसिक्यूट करती है, क्योंकि इब्लीस के फर्जंद जो हैं वो झूठी खबरें फैलाते हैं। Therefore, this world hates the people of God. They persecute the pastors. Why? Because the children of Satan always spread false rumors. क्योंकि अगर इसी 15वीं आयत में देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है मगर कुत्ते। Or if you look in the verse 15, there is written dogs. और हम देखते हैं कि कुत्तों का काम भौंकना होता है। We're just saying that the work of dog is just to barking. और इसी तरह जो शैतान के पैरोकार होते हैं, उनका काम भी क्या है कि झूठी खबरों को फैलाना। And same like the follower of Satan is also the same work to spread false rumors. और आगे लिखा है जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त। And further there is written sorcerers, immoral person, idolaters. और आप अगर चेक करें कि क्या आप इनमें से तो कोई नहीं है। Today you need to check yourself that isn't any this quality is inside of you. और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सच्चाई को पसंद नहीं करते। And I've seen that there's a lot of people who do not like truth. लेकिन पता और कामयाबी हमेशा सच्चाई की होती है। But I want to tell you this thing that always truth has the victory and it has the success. शैतान कितना भी क्लेवर हो, शैतान कितनी मर्जी फेक स्टोरियां बनाए, पता जो है वो हमेशा सच्चाई की होती है। No matter how much Satan clever is, no matter how much he will makes or create some fake stories, but I want to tell you that truth and has always the victory. वक्ती तौर पर परेशानी आपको हो सकती है, For some time maybe you will face some problems. क्योंकि मैं लोगों को देखता हूं किसी के बारे में भी कोई अगर फेक स्टोरी बनाकर वो फेसबुक पर डाल देते हैं, लोग कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं उस शख्स के खिलाफ। Because I've seen people that if someone put the fake story on the Facebook, then the people start to comment about that person. क्योंकि फेसबुक के जरिया से मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि वाकई ये क्या ऐसे होगा। Because I've seen a lot of people that there's people who believed on Facebook that isn't it's true. और बहुत सारे खादम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। And even a lot of pastors also getting involved in that thing. और उन लोगों के साथ मिल जाते हैं। And they met with those people. तो याद रखें कि जितने मर्जी भी अगर आप सच्चाई पर है तो कोई शख्स आपको गिरा नहीं सकता। So remember this thing that if you are a true person, then no one can fall you down. और मैं देखा है कि अगर आप मूसा को देखें, मूसा के भाई और बहन ने उनकी मुखालफत की मूसा की। If you look the story of the Moses, then we see that the brother and sister of Moses was against to him. और खुदा ने उनको कोड़ लगा दिया। And God put them leper. और आज भी मैं लोगों को देखता हूं, And today I've seen same all the people. वो खुदा से नहीं डरते। They do not afraid from God. और मैं कल देख रहा था
एक स्टोरी को मैं एक मौलाना साहब की स्टोरी को सुन रहा था Yesterday, I was listening a story, और उसने कहा कि यीशु मसीह हर रोज 4-5 हजार बीमारों को शिफा देता था he says that Jesus Christ every day he gave healing to 4 to 5,000 people. और वही लोग जिनको उसने शिफा दी बीमारियों से अच्छा किया And those people whom Jesus give them healing, और उसने कोई गुनाह नहीं किया था यीशु मसीह ने he didn't commit any mistake or any sin. लेकिन उन्हीं लोगों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया But those people want that he may crucified. और आज आप देखते हैं कि यीशु मसीह का नाम कोई शख्स खत्म नहीं कर सका And today you see that no one can destroy the name of Jesus Christ. आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिलीवर ईमानदार यीशु मसीह के फॉलोअर हैं And today in this world, there is a much believer of Jesus Christ. इसी तरह शैतान का ख्याल होता है कि मैं शायद मन गढ़ंत स्टोरियां बनाकर मैं मसीह की खिदमत को स्टॉप कर दूंगा And similarly, devil may think that I am practicing falsehood and I may let down the service of the God. तो मैं तमाम ईमानदारों को इनकरेज करना चाहता हूं So I want to encourage all the believers कि आप कभी भी घबराया ना करें that you never need to be afraid. क्योंकि ये जंग तरीकी की और नूर की है Because this is the battle of darkness and light. और खुदा अपने बेटे और बेटियों के साथ होता है And God is with his son and daughters. और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक झूठी बात को घड़ने और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से पार रहेगा Because it is written in the words of God that all the people who love and practicing falsehood, they will stay out from the kingdom of ये God. जितने भी लोग खुदा के लोगों पर उसके बिलीवर पर इल्जाम तराशियां करते हैं So all the people who accusing on the people of God, ये शैतान के फरजंद हैं they are the children of Satan. ये शैतान है He is Satan. और हमने इन पर बिलीव नहीं करना And we do not need to believe on him. हमें खुदावंद पर बिलीव करना है We just need only to believe on our living God. क्योंकि शैतान बहुत होशियार है Because devil is so clever. और इसलिए वो क्या करता है लोगों को गुमराह करता है Therefore, he always destroyed the people. और खुदा के कलाम में अगर हम मुकाशफा 21 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ें Or if we look from the words of God, Revelation chapter 22 and verse 8. मगर बुज़दिलों बेईमानों घिनौने लोगों खूनियों हरामकारों जादूगरों बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा ये दूसरी मौत है It is written in the words of God, as for the cowardly, however, and the unbelieving, and the depraved, the murderers, the immoral, those practicing magic arts, and idolaters, and all liars, their lot is in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पर आज जो मेरा टॉपिक है हर एक झूठी बात को घड़ने और पसंद करने वाला Because it is written in the words of God, and as you know about my topic, that those who love and practicing falsehood. और यहाँ पर देखते हैं खुदा का कलाम कहता है सब झूठों का जो होगा वो कहाँ पर जगह होगी And here we look that where is the place of the liars? सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक होगी Their place is the lake of sulfur and fire. और आज हम देखते हैं कि आग जो है वो क्या करती है जला देती है And today we see that the fire burned the person. मैं बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल में जाता हूं जब दुआ करते हैं जो जले होते हैं तो बड़ी तकलीफ में होते हैं When I visited to hospital and when we prayed for them, for those people who are burned, they involved in a very big problem.
और खुदा का कलाम कहता है सब झूठों का हिस्सा गंधक और आग होगी. And the words of God says that the place of all the liars is the lake of fire and sulfur. और हम देखते हैं कि जो सल्फर और ये आग है ये दोनों जलाने का काम करते हैं. And we saw that these sulfur and fire perform work to burn. और खुदा नहीं चाहता किसी की हिलाकत, बल्कि खुदा चाहता है कि सब लोग तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाएं. And God doesn't want that anybody perish, but He wants that everybody repent from his sin and comes to God. क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं Because oftenly people tell a lie, और झूठी स्टोरी को प्रमोट करते हैं. they promote lying stories. छोटी सी बात हो उसको बड़ा अपनाकर पेश करते हैं. If there is a small thing, or then they spread as a very big thing. और लोग उसको बड़ा लाइक करते हैं, उनपे हाँ हाँ करते हैं दूसरों के साथ. And the people like them and they say yes, yes. और कलाम में लिखा है तू ना की जगह ना करना और हाँ की जगह हाँ करना. It is written in the words of God that say on the place of no, and say no on the place of no, and say yes on the place of yes. और कलाम में लिखा है तेरी बातें तुझे मुजरम ठहराएंगी. It is written in the words of God that your words claim you. तो याद रखें कि आपके अल्फाज, आपकी बातें ही आपको कल को मुजरम ठहराएंगी. Remember this thing that your words will claim you unbeliever. ये ना आप समझें कि आपकी अदालत नहीं होनी, खुदा ने आपकी जजमेंट करनी है. Do not think that you will not enter in the judgment. God will judge you. आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो फेसबुक के जरिया से खुदा बने हुए हैं. Today I've seen a lot of people that they become a god through Facebook. उन्होंने अपना ही अदालत लगा रखी है फेसबुक पर. They make their own judgment on over there. मैं फेसबुक पर ईमान नहीं रखता. I do not believe on Facebook. मैं फेसबुक पर ईमान रखता हूं जो मसीह का जिंदा कलाम है. I always believe on Facebook, who is the living word of the Christ. कलाम में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन तुम्हारा मुखालिफ हो सकता है. Because it is written in the words of God that if God is with you, then who can be against you? जितने मर्जी लोग खिलाफ हो जाएं, No matter how much people against you, कितने भी लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हों, no matter that how much people against and stand against you, जब खुदा आपके साथ होता है तो फिर कौन आपको गिरा सकता है. remember this thing that if God is with you, then who can fall you down? तो याद रखा करें कि जो ईमानदार हैं उनको झूठी बातों पर ईमान नहीं रखना. And you need to remember this thing that those who are the believer of God, they do not believe on falsehood. और ना ही हमने झूठों के साथ मिलना है. Or we do not need to meet with the liars. मैं खुदा के खादमों को भी इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको भी अलर्ट होने की जरूरत है. And I also want to encourage all the pastors that you also need to be alert. जो खुदा के खादमों में फेसबुक के जरिया से लिखते हैं खुदा के खादमों के बारे में, Those who are right against the pastors, ऐसे लोगों से रफाकत ना रखें. do not meet with such type of people. आप अपनी ब्लेसिंग को खोए नहीं. Do not lose your blessing. अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को खुदा की मान की बादशाही के लिए तैयार करें. You need to protect yourself and prepare yourself for the kingdom of God. और खुदावंद यीशु मसीह पर तवक्कल करें. And you need to put trust on Jesus Christ. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर एक झूठी बात को पसंद करने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. Because it is written in the words of God that all the people who love and practice falsehood, they will stay out from the kingdom of God. और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा. And even it is also written, their lot is in the lake that burns with fire and sulfur. और कलाम कहता है बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों.
And the words of God say that cowardly, unbelieving, and depraved. और बेईमान यानी कि जो गैर ईमानदार होते हैं, ईमान नहीं रखते, The meaning of unbelieving is those who don't believe. और झूठी बातों पर अमल, झूठी बातों को पसंद करके उनके पीछे लग जाते हैं, And those who like and loves falsehood and follow them. और वो भी क्या करते हैं, वो भी दूसरों के पीछे लग जाते हैं और उन्हीं पर बिलीव करते हैं. They start to follow them and start to believe over those things. कभी भी झूठी बातों पर बिलीव ना करें, Never believe on the falsehood. क्योंकि आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि फेसबुक पर बहुत सारे अकाउंट जो हैं 5 बिलियन 5 कितने बिलियन मैंने आपको बताया है कि लोग जो हैं वो फेक अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं. Because I've shared with you that there's a lot of people, even 5.4 billion people who have fake accounts on Facebook. और अगर आप देखें तो आजकल बहुत सारे लोग, बेटे और बेटियां भी फेसबुक पर गुमराह हो जाते हैं, लोगों से दोस्तियां कर लेते हैं. And we also see that there's a lot of sons and daughters who used Facebook and make friendship with others. तो मैं आप तमाम नौजवान बेटे और बेटियों को भी कहना चाहता हूं कि आपको भी अलर्ट होने की जरूरत है. So I want to tell all the youngsters that you also need to be alert. मैं अभी कितनी रोज स्टोरियां देखता हूं कि फेसबुक के जरिए से बेटे और बेटियां फ्रेंड्स बनाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, वो किडनैप कर लेते हैं, गुमराह कर लेते हैं और उनको आगे सेल तक कर देते हैं. Even I also see a lot of stories that through Facebook, some boys and girls become friends. After that, they kidnap them and they also sell them. तो हमें अपने आप को एक्टिव करना है, अपने आप को महफूज रखना है. We need to protect ourselves and need to be active. और हमें तमाम जितने भी बेटे और बेटियां देख रहे हैं, मैं आपको ये इंकरेज करना चाहता हूं कि आप मसीह पर ईमान रखें. So all the sons and daughters who are watching this right now, I want to tell you that always trust on God. अब हम खुदा के कलाम में से मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 7 से 10 आयत में देखते हैं. Or if we look from the book of Revelation chapter 12 and verse 7 to 10. आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें. Let's open up your Bible with me. और खुदा के कलाम में लिखा है, फिर आसमान पर बड़ी लड़ाई हुई और मिकाईल और उसके फरिश्ते अज़दहा से लड़ने को निकले. अज़दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े. It is written in the words of God, then war developed in heaven, Michael and his angels battling against the dragon, and the dragon with his angels waging war. लेकिन गालिब ना आए, इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही. But they were defeated. There was no longer any place for them in heaven. और 9वीं आयत में लिखा है, और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए. And in verse 9 we see, and the great dragon, the serpent of old, called the devil and Satan, the deceiver of all humanity, was forced out and hurled to the earth, and his angels were flung out along with him. फिर 10वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात, कुदरत, बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता था, गिरा दिया गया. And in the verse 10 it says, then I heard a strong voice proclaiming in heaven, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, for the accuser of our brothers who kept accusing them day and night in the presence of our God has been thrown out. खुदा के कलाम में लिखा है, वो इल्जाम लगाने वाला जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी गिरा दिए गए.
It is written in the words of God that those who accusing them, he fell down on the earth with his angels. जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है Those who accused on others, वो शैतान है। that is devil. और आप देखें कि जो शैतान गिरा हुआ है वो किस तरह काम करता है। And you saw that the devil is fallen down and how he's working. वो लोगों के जरिया से काम करता है। He worked through the people. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनके अंदर स्पिरिट काम करती हैं। I've seen a lot of people that they are demon possessed. क्योंकि वो ये शैतान के फरिश्ते हैं जो आसमान से गिराए गए हैं। Because these are the angels of the Satan who has been fell down from the heaven. और वही शैतान इंसानों के अंदर आकर काम करता है। And the same Satan comes in the life of human and work through them. और खुदा के लोगों पर इल्जाम लगाता है। And then he starts to accuse on the people of God. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, Because it is written in the words of God. और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि माइकल जो खुदा के, यहाँ पर हम देखते हैं मिकाइल की जब फरिश्ते की लड़ाई हुई और खुदा के फरिश्तों की। Here we saw that when the Michael and his angels were battling. और हम देखते हैं कि एक तरफ खुदा के फरिश्ते हैं। And we saw that at one side there's the angel of God. और दूसरी तरफ शैतान के फरिश्ते हैं। And on the other hand there's the angel of Satan. दोनों के दरमियान फाइट हुई। They start battling. और फिर हम देखते हैं जब आसमान पर फाइट हुई तो जो शैतान के फरिश्ते थे वो आसमान पर ठहर ना सके। And when we saw that when they were battling against each other, they defeated, and the angels and angels of Satan were not stayed on the heaven. तो वो फिर वहां पर उनकी जगह ना रही। And they couldn't have no more place over there. वो खुदा की प्रेजेंस में ठहर नहीं सकते थे क्योंकि वो झूठ और इल्जाम लगाता था खुदा के बंदों पर। Because he couldn't stay in the presence of the God because he accused on the people of God. क्योंकि जो इल्जाम लगाने वाला है, because those who accused on the other, वो शैतान का फरजंद है। he is the children of God. और आज मैं देखता हूं those who accuse other, he is the children of Satan. And today I've seen जो गिरा हुआ है that those who is falling down, वो दूसरों को भी गिराना चाहता है। we want to fall down others गलत इल्जाम लगाकर, while accusing them, झूठी स्टोरियां बनाकर, to practicing falsehood, दूसरों की इज्जत को लेट डाउन करके, to let down the honor of others. तो याद रखें कि वो कभी भी गिरा नहीं सकता। Remember this thing that he may never fall down. जो खुदा के लोग ईमानदार हैं, to those who is the believer of God, जो उसके बिलीवर्स हैं, those who are the believer of God. क्योंकि कलाम में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। Because it is written in the words of God that all the people who accept him, he gives them authority to be the part of his inheritance. अगर मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, if me and you are the son and daughter of Jesus, तो फिर आप याद रखें कि आपके पास भी इख्तियार है। then remember this thing that you also have the authority. क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। Because he says that I give you authority. तुम सांपों और बिच्छुओं को कुचलोगे। You will crush the scorpions and serpents. और उन पर गालिब आओगे। And overcome over them. बेशक जितने मर्जी सांप और बिच्छू आपके सामने आ जाएं, no matter that how much serpents or scorpions come in front of you, आपको गिरा नहीं सकते। they never fall you down. क्योंकि अगर आप मसीह के बेटे और बेटी हैं, because if you are son and daughter of Christ, झूठों का बाप जो है वो झूठी स्टोरियां बनाता है। the father of liar, he always practicing falsehood and he always spread false stories.
इल्जाम लगाने वाला, to accuse others. उसका वक्त थोड़ा है, He have a very short time. तो फतह आपकी है Victory is yours. और आपको अलर्ट होने की जरूरत है। You need to be alert. और जितने भी आप ईमानदार हैं Although those who are believers, कि हर शख्स पर ईमान ना रखा करें, do not trust on every person. झूठी स्टोरियों को पसंद ना किया करें। Do not like falsehood. अगर आप झूठ को पसंद करने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, If you like falsehood or if you're practicing falsehood, तो मैं आज आपको भी कहना चाहता हूं कि आपको भी तौबा की जरूरत है। I want to say to you that you also need to repent. अगर आप झूठ को पसंद करते हैं या आपके अंदर भी झूठ बोलने की आदत है, If you like falsehood or if you have the habit to speak lie, तो अपनी जिंदगी को इस दुनिया में रहते हुए तब्दील कर लें। you need to change your life while remaining in this world. मरने के बाद आपको तौबा का मौका नहीं मिलना। You couldn't get the chance after your death to repent. अगर आज आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, If today you are listening the words of God, तो आपको तौबा करने की जरूरत है, then you need to repent from your sins. क्योंकि फिर आपके पास वक्त नहीं होगा मरने के बाद। Because after death you couldn't get any other chance. आप खुदा नहीं चाहता कि आप हलाक हो, Because God doesn't want that you may perish. खुदा चाहता है कि आप तौबा करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। He wants that you repent from your sin and become the inheritance of eternal life. खुदा ने इसीलिए मुझे बुलाया कि लोगों को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करूं। Therefore, God called me to prepare people for eternal life. और खुदा ने मुझे नाम भी दिया, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री। And also God gave me the name as eternal life and ministry. और इसी वजह से इटर्नल लाइफ चर्च की बहुत ज्यादा मुखालफत होती है। Therefore, there's a lot of people who are against to eternal life church. क्यों लोग इटर्नल लाइफ की मुखालफत करते हैं? Why people against to eternal life church? क्योंकि सच्चाई को लोग पसंद नहीं करते। Because people doesn't like the truth. लोग झूठ को पसंद करते हैं। They like the falsehood. लेकिन याद रखें कि झूठ का वक्त थोड़ा है और सच्चाई हमेशा कायम रहती है। Remember this thing that falsehood have a very short time and truth is forever. पाकिस्तान में मैं देखता हूँ और भी बहुत सारे खुदा के खादम हैं, I've seen in Pakistan that there's a lot of other pastors, बहुत सारे बिशप्स हैं। there's a lot of bishops, हाँ, हमारे से बहुत ज्यादा लोग अमीर लोग पाकिस्तान में मसीह रहते हैं and there's also much richest person from us, और बहुत सारों के पास बहुत सारी चीजें हैं, and a lot of people have a lot of things. क्योंकि वो मैं देखता हूँ उनको कोई परसिक्यूट नहीं करता And I've seen that no one persecute them और उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहता, and no one false or spread any bad rumors against them. क्योंकि मैं खुदा का काम करता हूँ और इसलिए मुखालफत भी मेरी होती है। Because I work for the God and therefore people are against me. लोग मेरी मुखालफत नहीं करते, People are not against me. वो यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं, They are against Jesus Christ. क्योंकि मैं अपना नहीं हूँ, Because I am not by my own self. मैं यीशु मसीह का हूँ I belong to Jesus Christ. और अब यीशु मसीह मुझ में रहता है। And Jesus Christ dwell in me. और इसी तरह जो भी ईमानदार हैं, So all the people who are believer, आप अपने नहीं हैं बल्कि आप यीशु के खून से खरीदे हुए हैं। you are not by your own self, you are bought up by the precious blood of Jesus मैं Christ. और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। Me and you are the son and daughters of Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी लोग ऐसा ही करेंगे।
Because Jesus said that if they do with me like this, then the people always do the same thing with you. लोग तुमसे नफरत करेंगे, People will hate you, लोग तुम्हें सताएंगे, they will tease you. तुम खुश होना और दुआ करना, You need to be rejoiced and do prayer क्योंकि आसमान पर तुम्हारा बड़ा अजर है। because you have a big reward on the heaven. तो जितने भी ईमानदार मसीह बहन भाई अगर मसीह के नाम से सताए जाते हैं, If there's people who are teasing through the name of Jesus Christ, तो उनको घबराना नहीं चाहिए, you do not need to be afraid. उनको खुश होना चाहिए, You need to be rejoiced क्योंकि जितना बड़ा अबलीस का अटैक होता है उतना ही जलाल भी बड़ा जार होता है। because when there's a big attack of devil, then the biggest glory of God will appear. क्योंकि इल्जाम लगाने वाला ऑलरेडी गिराया हुआ है, Because the one who accuses others is already fallen down. तो जो गिरे हुए शख्स होते हैं दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं, And those who are fallen down, they also want to other that they may also fall down. जो खुद ऊपर होते हैं वो नीचे वालों को ऊपर लाते हैं। And those who are lift up, they also want others to lift up. तो इसलिए याद रखें कि हम नीचे वाले नहीं हैं बल्कि दूसरों को उठाने वाले हैं। So remember this thing that we are not fallen down, we are the one who lift others up. क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है और हम दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं। Because Jesus Christ is dwell in us and we always ask blessing for others. खुदा के कलाम में लिखा है जो तुम पर लान तान करें उनके लिए बरकत चाहना। Because it is written in the words of God that those who curse on you, you ask blessing for them. खुदा के कलाम में लिखा है इब्राहिम को खुदा ने कहा जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। It is written in the words of God, and God said to Abraham that those who blessed you, I will bless him, and those who cursed on you, I will curse him. तो याद रखे कि जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जो खुदा ने उनको बरकत दी है, जो उस पर लानत करते हैं खुदा उन पर ही लानत देता है। So remember this thing that those who are the son and daughter of God, God bless them, and those who cursed on them, God also cursed upon them. तो याद रखे कि आप झूठ को पसंद करने वाले और गढ़ने वाले ना बने। And remember this thing that you all do not need to become and to do practicing falsehood. आज के बाद झूठों के साथ अपने राब्ते भी खत्म करें। You also need to stop your relation with the liars. क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखेंगे, Because if you relate with such type of people, ऐसे लोगों की फेसबुक पर आप बड़े कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप मेल मिलाप कर लेंगे तो आप भी अपनी बरकत से महरूम हो जाएंगे। if you connect with such type of people through Facebook or on other media, then you will also lost your blessing. या आप शेयर भी कर देते हैं फेक स्टोरी को तो आप भी मुजरम ठहरेंगे। Or if you share a fake story, then you will also become an unbeliever. क्योंकि खुदा की आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं और हर इंसान पर खुदा की आंखें लगी हुई हैं। Because the eyes of the Jesus Christ is visiting all over the world, and its sight is always stayed on every person. खुदा के कलाम में लिखा है खुदा की 7 आंखें पूरी दुनिया की सैर करती हैं। It is written in the words of God that the 7 eyes of the Lord is always visiting all over the world. खुदा की आंखों से कोई इंसान छिपा नहीं है। And no one is hidden from him. खुदा सच्चाई को जानता है। Because God knows about the truth. और इसीलिए लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। Therefore, it is written that you will know about the truth and it will set you free. याद रखें हमेशा फतह, कामयाबी, सरफराजी सच्चाई की होती है। Remember this thing, that truth always have victory, success and progress. इल्जाम लगाने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, No matter how much the accuser is big, वो लूसीफर से बड़ा तो नहीं हो सकता।
he may not become greater than Lucifer. मैंने पिछले दिनों एक ख्वाब देखा Recently, I had a dream कि मैंने एक ख्वाब देखा कि बड़ा अजदहा है I have a dream that there is a big serpent, और वो बहुत नजदीक उसने अपना सर मेरे घर के पास ऊपर निकाला हुआ है and around my house he have his head, और मैं उस ख्वाब में उसको मारने की कोशिश करता हूं and in my dream I tried to kill him. और जैसे ही मैं अपना रुख किसी चीज को पकड़ने की तरफ करता हूं As I turned around to pick up anything, और जब मैं दोबारा रुख उसकी तरफ करता हूं and when I turned back, तो मैं देखता हूं कि जहां से उसने सुराख निकाला होता है then I saw that where he may create a hole, और वहां पर पाखरू उसको सीमेंटेड कर देता है there from there Holy Spirit also destroy from that place. और मैं फिर उसके बाद देखता हूं And after that I saw, मैं कहता हूं ये किस तरह सीमेंटेड हो गया अभी तो ये सुराख था I saw that how it removed, it's a hole there. तो याद रखें So remember this thing, जो खुदा के लोग हैं that the people of God, उनको अजदहा गिरा नहीं सकता serpent can never fell them down. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिस तरह जेरूशलेम को मैंने घेर रखा है इसी तरह मैं तुम्हें भी घेरे रखूंगा Because the word of God says that I covered Jerusalem, same like I will cover you. तो इसी तरह So same like जब आप खुदा के डर और खौफ में चलेंगे when you will walk in the fear of God, खुदा का पाकरुल कुदस आपके साथ चलेगा then Holy Spirit will work with you and walk with you. तो इसलिए अगर आप झूठ बोलते हैं So today, if you are telling lie और झूठ को पसंद करते हैं and you love falsehood, झूठ गढ़ते हैं you're practicing falsehood, आपको तौबा करने की जरूरत है you need to repent from your sins. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है Because the words of God says हर एक झूठी बात को घड़ने और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा that those who loves and practicing falsehood, he will stay out from the kingdom of God. क्योंकि इंसान नहीं जानता कि कब इस दुनिया से मर जाना है उसने इस दुनिया से चले जाना है Because a human being do not know that when he will leave this world, कई दफा के लोग समझते हैं कि पता नहीं मैंने कितनी देर तक जिंदा रहना है sometimes people think that how much long I और live. इसीलिए वो डरते नहीं है खुदा के खौफ से नहीं डरते Therefore, they do not have the fear of God. वो कहते हैं बाद में मैं तौबा कर लूंगा They said that I will repent later. फिर उनको वक्त नहीं मिलता जब वो मर जाते हैं Then they didn't get any chance or time when they will die. खुदा नहीं चाहता कि आप मरें और जहन्नम में जाएं God doesn't want that you may perish, you may go die and went into the hell. जहां गंधक और आग है वहां जाएं Where is the lake of fire and sulfur? खुदा चाहता है आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बने He wants that you become the inheritance of eternal life. और यही मेरा विजन है कि लोग तौबा करें और आसमान की बादशाही के वारिस बने And this is my vision that people repent from their sin and become the inheritance of his kingdom. और इसीलिए खुदा ने हमें इस्तेमाल किया आज हमने आइजक टीवी को बनाया और इसी तरह इटर्नल लाइफ टीवी को लॉन्च किया Therefore, God used us today. We make Isaac Television and also launch Eternal Life Television. तो इसलिए हमें क्या करना है हमने खुदा के कलाम को अहमियत देनी है Therefore, what we need to do, we need to give priority to words of God. तो इसलिए घबराए नहीं So therefore, you do not need to be afraid. आपके साथ खुदावंद है God is with you. खुदावंद अगर आपके साथ है Or if God is with you,
तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? then who can be against you? तो जब खुदा आपके साथ होगा, कोई दुनिया की ताकत आपके मुखालिफ नहीं हो सकती। Or if God is with you, then there's no power who can be against you. कोई शख्स आपकी खिदमत को नहीं रोक सकता। No person can stop your service. आए हम आपके लिए दुआ करेंगे। Let us pray for you. अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ को पसंद करते हैं, तो तौबा कीजिए। If you're telling a lie or you're practicing falsehood, that you need to repent. और जितने भी बीमार हैं, आप बीमारी की जगह पर हाथ रखें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। And all the people who are sick, you put your hand on your problem and I will pray for you. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. मैं तेरे बाप, बेटे, रूह के नाम में तेरे पास आता हूँ। In the name of Father, Son, and Jesus Christ, I come to you और इन प्यारों को तेरे खून में छुपाता हूँ। and I hide all these beloveds into your precious blood. और खुदा, हम जितने भी झूठ को पसंद करते और गढ़ते हैं, And Lord, all the people who love and practicing falsehood, इन्हें तौबा की तौफीक दे, you make them so that they will repent from their sins, ताकि ये तौबा करें so that they may repent from their sins और आसमान की बादशाही के वारिस बने। and become the inheritance of the kingdom, and become the inheritance of your kingdom. और खुदा, हम जितने भी फेसबुक पे जरिया से देख रहे हैं, यूट्यूब के जरिया से देख रहे हैं, And all the people who are watching through Facebook and through YouTube, आइज़िक टीवी के जरिया से देख रहे हैं, through Isaac Television, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक इनको तेरे खून में छुपाता हूँ। from the top of their head at the end of their feet sole, Lord, I covered them into your precious blood. हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़े। Every kind of disease will leave their bodies. यीशु मसीह के नाम में बीमारियां इनके बदन से जाती रहें। In the name of Jesus Christ, every kind of sickness will go. झूठ पसंद झूठ बोलने वाली स्पिरिट जाती रहे। Every kind of that spirit which tells the lie may go in Jesus' name. हर तरह की झूठ को गढ़ने वाली चीजें इनके अंदर से जाती रहें। And those spirits which are working in them as a practicing falsehood, it will go in Jesus' name. हर तरह की कर्स और लानत इनकी जिंदगियों से रिमूव हो। And every kind of curse will also remove from their lives. और जितने भी बच्चे बीमार हैं, And all the children who are sick, और जितने भी बुजुर्ग बीमार हैं, and all the old who are sick, जितनी भी बहनें बीमार हैं, all the sisters who are sick, यीशु मसीह के नाम में इनको शिफा बख्श, in the name of Jesus Christ, you heal them, ताकि जब ये टेस्ट कराएं, इनके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। so that when they will go for their test, then every their test become normal. और जितनों ने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किए, इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को एक एक को पढ़ और जवाब दे। And Lord, all the people who sending us prayer requests, you read each and every prayer request and answer their prayers, ताकि ये गवाही दें। so that they will give testimony. हम आइज़िक टीवी के पार्टनर को बरकत दें, Lord, you bless the partners of Isaac TV, पाकिस्तान गवर्नमेंट को बरकत दें, bless the government of Pakistan, पाकिस्तान आर्मी को बरकत दें, bless the army of Pakistan, पाकिस्तान अदलिया को बरकत दें, bless the judiciary of Pakistan, पाकिस्तान के लोगों को बरकत दे। and bless the people of Pakistan. और खुदाम तेरा पाक रूह कुद्दस And Lord, your Holy Spirit, एक एक को बरकत दे। bless each and everyone. और मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, And Christ, we are thankful to you जो कुछ हमने जमीन पर बांधा है, तूने आसमान पर बांध दिया है। that whatever we bind on this earth, you had bind it on the heaven. मसीह के नाम में In Jesus' name, आमीन, amen. आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है जो कुछ हमने जमीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। Praise the Lord. I believe that today, whatever we bind on this earth, God had bind on the heaven. और मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। And I believe that from today's transmission, you receive a lot of blessing. और आज के बाद आप झूठ पर नहीं बल्कि सच्चाई पर ईमान रखेंगे। And I believe that from today's onward, you may not put trust on falsehood, you believe on truth. और सच्चाई के साथ चलेंगे। And you will walk with truth. और जितने भी आप फेसबुक यूज करते हैं, And all the people who use Facebook, आप भी होशियार रहें, you also need to be alert. क्योंकि बहुत सारे अकाउंट जो आज मैंने शेयर किया था कि 5.4 बिलियन फेक अकाउंट जो हैं फेसबुक ने इस साल शट डाउन किए हैं। Because I have shared this thing that 5.4 billion fake account Facebook had been shut down. और बहुत सारे अभी इससे भी ज्यादा फेक अकाउंट फेसबुक पर हैं। Even there's more fake accounts on the Facebook जो झूठी स्टोरियां सुनाते हैं। who spread false rumors. हमने इन बातों पर ईमान नहीं रखना, We do not need to believe over these things. हमने यीशु मसीह पर ईमान रखना है। We just need to believe on our Jesus Christ. खुदावंद आप सबको बरकत दें May God bless all of you और आपके साथ हो। and be with you. खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दें। God bless Pakistan खुदा आप सबको बरकत दे। and God bless all of you. और शबल खुदावंद आपको भी बहुत बहुत बरकत दे। Thank you very much. Thank you. Amen. God bless you all. Thank you. Amen.